हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। देखिए आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 8 मैथ। और देखिए प्रश्नावली 6.1 का मैं आज करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। और देखिए ये देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 81। इसका 81 में हमारा इकाई अंक कौन सा है, इकाई है, ये दहाई है। तो इकाई अंक 1 है, तो हमारा इकाई अंक का वर्ग बोला है। इकाई अंक का यदि वर्ग बोला है तो हम इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो अब देखेंगे इसका वर्ग करने पर हमारा कितना आएगा, एक एक कम एक, तो हमारा एक ही आ रहा है। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, इकाई अंक पूछा है तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारा हो जाएगा एक। तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 272। इसमें देखिए लास्ट इकाई अंक क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बोला है वर्गों के इकाई के अंक बताइए। इसके लास्ट इकाई का अंक उसका करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लास्ट इकाई के अंक का हम वर्ग करेंगे और उसके इकाई का अंक हम बताएंगे। तो हमारा देखिए इकाई अंक बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक हमारा कितना होगा, 2 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो हमारा 4 हो जाएगा, तो इकाई अंक हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए 799 है, 799 है तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा इकाई अंक इसमें देखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसके वर्गों का बोला है, इसके वर्गों का इकाई अंक बोला है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81। 9 9 81। तब बोला है 81 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारा पूछा है 81 में, तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा 1। तो हमारा 81 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक हमारा देखिए इकाई अंक ये वाला होता है, इकाई ये होता है और ये होता है दहाई। तो इकाई अंक इसमें हो गया 81 में 1 हो गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। देखिए अब चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए लास्ट इकाई अंक हमारा है, तो इसका हम वर्ग करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हमारा इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए इकाई अंक, इकाई अंक हमारा कितना है, ये देखिए 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वर्ग बोला है। तो 3 तिरिके 9। तो देखिए ये इकाई है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसमें इकाई और दहाई दोनों थे, इसलिए हमारा इकाई अंक 1 था। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारा। ये देखिए इसमें लास्ट इकाई अंक 4 है, तो इसमें हम देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक हमारा कितना है, 4 है। 4 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर दिए तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो हमारा इकाई अंक पूछा है, तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा 6, क्योंकि ये इकाई होता है और ये दहाई होता है। तो देखिए हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन भी हम उसी टाइप से करेंगे। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें इकाई अंक पूछा है, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक। इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। 7 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो इसके वर्गों का बोला है, तो इसके वर्गों का इकाई अंक पूछा है, तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 में इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 49 में हमारा इकाई अंक हो जाएगा 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 7 वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई अंक। इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। हमारा इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसमें भी इकाई अंक पूछा है, तो इसमें भी हम कर देते हैं इकाई अंक। इकाई अंक हमारा कितना है, ये है देखिए 0। 0 इकाई अंक है। अब 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। इसमें भी इकाई अंक पूछा है, तो इसमें भी इकाई अंक बताते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक हमारा कितना दिया हुआ है,
6 दिया हुआ है, तो 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए, तो 6 के 36 हो जाएगा। इसमें 36 में 6 हमारा क्या है, इकाई अंक है, तो हमारा 6 क्या हो जाएगा, इकाई अंक। तो देखिए 6 हमारा इकाई अंक हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में क्या दिया है, इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इकाई अंक हो जाएगा। देखिए इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि वर्गों का इकाई अंक पूछा है, तो 5 पचे 25। ये देखिए 25 में ये लास्ट 5 है, तो इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 25 में लास्ट अंक 5 है, तो 25 में हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। 10 क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन में हमारा 10 क्वेश्चन दिया था, 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1057, ये देखिए 1057 दिया है, 1057 दिया है। अब बताना है हमें कि ये कैसे पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें बताना क्या है कि ये कैसे पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए इसमें देखते हैं हम इकाई अंक में ना ही हमारा कोई सम संख्या दिया हुआ है, ना ही 0 दिया हुआ है, ना ही कोई 4, ना ही कोई 5, मतलब जो कटने वाली संख्या होती है वो चीज़ नहीं दिया हुआ है। जब हम इकाई अंक क्या चीज़ देखते हैं कि लास्ट में किसी भी संख्या के अंत में देखते हैं 1 आता है, 4 आता है, या 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, या 0 आता है। इसमें क्या होता है कि सम अंक पर समाप्त होती है, या तो सम अंक पर समाप्त होती है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन ये इसमें क्या हुआ है, एक इसमें से कोई भी ऐसा अंक नहीं दिया हुआ है जो कि 1, 4, 5, 6, 9, 0 पर समाप्त हो। तो देखिए सम अंक पर भी कोई नहीं समाप्त हुआ है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या 1, 4, 5, 6, 9, 0 के सम अंक पर समाप्त होती है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बट ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंत में ना ही 1 दिया है, ना ही 4 दिया है, ना ही 5 दिया है, ना ही 6 दिया है, ना ही 9 दिया है, ना ही 0 के सम अंक। मतलब सम अंक मतलब अगर 7 मतलब 5 दिया होता है तो 5 2 बार होता है तो सम हो जाता है। सम विषम नहीं, सम आने चाहिए। अगर 4 दिया है, 4 दोनों पे रहना चाहिए। अगर 1 दिया है तो 1 दोनों पे रहना चाहिए। मतलब हमारा सम अंक होना चाहिए, या 2, 4, 6, 8 ऐसे करके हमारा सम बना लेना चाहिए। तो ये बोला है कि 1, 4, 5, 6, 9 0 के सम अंक पर समाप्त होती है। तो देखिए सम अंक पर समाप्त नहीं हो रही है। सम अंक पर देखिए, या तो हम सम अंक इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से भी हम सम अंक देखते हैं तो भी नहीं समाप्त हो रही है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका इकाई अंक हम क्या बताएंगे, इकाई अंक हमारा जो है इसका इकाई अंक बोलेंगे, इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक 7 है। इसलिए क्या है, इकाई अंक 7 है, इसलिए लिख लीजिए, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे। इकाई अंक हमारा 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन में भी हमारा वही है। इकाई अंक हमारा 3 है, जबकि हमारा इकाई अंक सम स्थान पे आना चाहिए। 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जबकि ये नहीं दिया हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लिख देंगे। यदि यहाँ पे लिखेंगे, यदि किसी
किसी संख्या 1 4 5 6 9 0 के सम अंक पर समाप्त होती है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बट ये नहीं समाप्त हो रही है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हमारा इकाई अंक इसमें क्या है, इकाई अंक हमारा हो जाएगा इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक हमारा 3 है। तो इकाई अंक 3 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये 8। देखिए लास्ट में इकाई अंक हमारा कितना है, 8 दिया हुआ है। जबकि हमारा ये संख्या आना चाहिए सम स्थान पे हमारा 1 4 5 6 9 0 आना चाहिए सम स्थान पे। तो देखिए जबकि यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक हम वो सब ना लिख कर हम इतना लिख दे रहे हैं, इकाई अंक हमारा 8 है। इसलिए ये क्या है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया। अब देखिए हमारा आया है 2, जबकि संख्या में हमारा 2 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 नहीं दिया है, संख्या में हमारा 2 भी नहीं दिया है, कहीं पे समस्थान पे 2 नहीं दिया है। इसलिए इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इसमें भी इकाई अंक हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया। ये देखिए हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट, 3 क्वेश्चन, हाँ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी में हमारा अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए ये 0 0 तो दिया है लास्ट में, लेकिन ये सम स्थान में नहीं दिया है। देखिए सम स्थान मतलब ये विषम है, 1 2 3, 3 एक विषम संख्या है तो 3 0 दिया है ये विषम स्थान पे, इसलिए ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे संख्या के अंत में 0 0 विषम अंक पर है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 0 क्या है, विषम अंक पर दिया हुआ है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए हमारा 2 देखिए ये सम अंक पर, ये देखिए 2 हमारा जो दिया हुआ है ये 2 हमारा क्या है, विषम अंक पर है। तो ये देखिए नहीं जी, यहाँ पे 2 जब दिए, देखिए हम 2 इसमें संख्या में 1 4 5 6 9 और 0 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। तो इकाई अंक हमारा कितना है, इसमें इकाई अंक हमारा 2 है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक 2 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया। अब देखिए हमारा ये भी दिया हुआ है, इसी तरीके से देखिए 000 है, जैसा कि ये वाला संख्या हमने बताया था, यहाँ पर भी 000 था, ये विषम अंक पर था, ये भी विषम अंक पर है, इसलिए ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम संख्या के अंत में 0 विषम अंक पर है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए हम कौन सा क्वेश्चन देखें, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए यहाँ पर भी 0 दिया है। तो देखिए ये सम अंक पर है या विषम अंक पर, तो ये देखिए विषम अंक पर है,
देखिए ये हम यहाँ ऐसे देखते हैं, हम यहाँ से इस तरीके से देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से देखते हैं। तो देखिए हमारा 0 दिया है ये, तो ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 0 दिया है लेकिन ये समअंक पर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 0 विषम स्थान पर है, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मैं अगला क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।